नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा के बारे में कुछ नई जानकारी। जी हां जनाब, हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इस कड़ी में पहली स्लाइड ये रही आपके सामने। 26 जनवरी 2024 26 जनवरी 2024 को हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2024 पर लगभग भारत के प्रत्येक राज्य ने दिल्ली में अलग अलग झांकियां निकाली। तो हरियाणा ने जो झांकी निकाली उसकी थीम क्या थी आपसे पूछा गया है। थीम थी मेरा परिवार मेरी पहचान। ये जो झांकी है हमारी तरफ से निकाली गई थी, जिसकी थीम रखी गई मेरा परिवार मेरी पहचान। 26 जनवरी 2024 को हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। आपका परिवार आपकी पहचान, लेकिन थीम है मेरा परिवार मेरी पहचान। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 26 जनवरी से ही क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, अब आगे हैं नायब सिंह सैनी। अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर तिरंगा झंडा फहराया? तो इन्होंने फहराया था जहां से एमएलए बने हुए करनाल में। और अगर मैं बात करूं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की, तो इन्होंने जो तिरंगा झंडा फहराया था वो फहराया था पानीपत में। इस तरीके के पॉइंट हमसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बात की जाए हरियाणा करंट अफेयर 2024 में, अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने जनवरी 2024 से बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन को कितने रुपए कर दिया है? हरियाणा सरकार ने जनवरी 2024 से बुढ़ापा पेंशन व विधवा पेंशन को कितने रुपए प्रति महीना किया है? 3000 रुपए। और जैसे ही 3000 रुपए मिलने लगे, देखो हमारी दादी माँ कितनी प्यारी, जनाब आपके सामने आपको पैसे भी दिखाने लग रही, खुश है, बहुत बढ़िया, 3000 मिल गए, कमाल। आगे बात की जाए तो ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हरियाणा से संबंधित पॉइंट है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा को किस वर्ष तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? क्योंकि जब किसान पराली सरकार का मानना है पराली जलाता है तो प्रदूषण होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो सरकार अलग अलग गांवों में शहरों में जाकर किसानों को मोटिवेट करेगी, आप पराली को ना जलाएं, आप पराली को भी सरकार को दे सकते हैं। ये जो मेन फसल है वो तांगे ही ले हैं, पराली भी ले, लेकिन सरकार का कहना है कि पराली, किसानों की पराली भी सरकार खरीदेगी, सरकार खरीद कर अलग अलग तरीके से बिजली वगैरह का निर्माण करेगी, वो अलग मुद्दे हैं। तो लोगों को जागरूक किए जाएंगे, अलग अलग जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और लक्ष्य रखा है 2027 साल 2027 तक सरकार का कहना है कि हम हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त राज्य बना देंगे, लक्ष्य रखा है। आगे बात की जाए हरियाणा में एक लक्ष्य और रखा गया है सरकार के द्वारा, 2030 तक सड़क हादसे और उनमें होने वाले मौतों में 50% तक की कमी का लक्ष्य रखा है। जनाब यहां भी जागरूकता अभियान चलाया जाएंगे, बच्चों को बताया जाएगा, यार परिवार वालों को, बड़ों को बताया जाएगा कि जो छोटे छोटे बालक हैं 10वीं 12वीं पास, इन आप मोटरसाइकिल दे दो, गाड़ी दे दो भाई, ये हवाबाजी में आप आए जहां ये फिर मरे हैं, दूसरा नहीं मारे हैं। तो मेरे भाई लोगों को अलग हर एक गांव में हर एक शहर में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी हाँ जनाब, हरियाणा में 2030 तक सड़क हादसे और जागरूकता करने के साथ साथ मैं हरियाणा सरकार से अपील भी करूंगा, ठीक है जागरूकता कीजिए, लेकिन आप भी तो जागरूक बनिए। दुनिया भर के ऐसे रोड हैं जहां कितने खड्डे हैं, कितने कुछ है, कितने ब्रेकर बन जाए, स्पीड में गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, कितने ब्रेकर बना गए। आप आज जनाब आज चल रहे हो, आज कोई दिक्कत नहीं है, कल आओगे उसी रोड पे, उसी रोड पर तड़के देखोगे ब्रेकर बना पाओ तो धोखे में नहीं, एकदम से ब्रेक लगाएगा तो भाई साहब समस्या आ जाती है। तो कहीं भी बनाते हैं, कहीं खड्डे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। भाई साहब सरकार से भी थोड़ी सी अपील करता हूं, आप भी अपनी व्यवस्था में थोड़ा सुधार कीजिए और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाए। जी हाँ, 2027 तक हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक सड़क हादसे व मौतों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। आगे बात की जाए करंट अफेयर 2024 में, तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा मेला है वो सूरजकुंड मेला, जो कहां लगाया जाता है प्रतिवर्ष? ये लगाया जाता है फरीदाबाद के सूरजकुंड गांव में। फरीदाबाद के सूरजकुंड गांव में लगाया जाता है सूरजकुंड मेला। और आपसे ये भी पूछा था हमारे पेपर में, जो हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है सूरजकुंड मेला, वो प्रतिवर्ष किस महीने में लगाया जाता है? फरवरी के महीने में लगता है। ये जो मेला है प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में लगता है फरीदाबाद सूरजकुंड गांव में।
तो कोई क्वेश्चन पॉइंट बना है 2024 का जो सूरजकुंड मेला है वो कब से कब तक लगा। में जो सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। आयोजन किया गया था 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 के बीच में। लगभग 15-16 दिन ये मेला लग गया था। फरवरी में ये मेला लगता है, इस बार भी फरवरी में ही लगा है। अगर बात करूं ये कौन से नंबर का मेला था, 37वां मेला जो लगाया गया सूरजकुंड का मेला। शुरुआत हुई 1987 में, 2021 में ये मेला लग गया नहीं है। बाकी लगभग प्रति वर्ष ये 1987 से लेकर ये मेला लगता है और ये 37 था। आगे बात की जाए इस मेले का उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में एक थीम राज्य बनाया जाता है और एक सहायक देश लिया जाता है जो इस मेले को करने में हमारी मदद करता है। अगर बात की जाए थीम राज्य की तो राज्य था गुजरात अब की बार, और सहायक देश की बात की जाए सहायक देश था अब की बार तंजानिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, आपकी समझ में आने चाहिए। सूरजकुंड मेला 2024 आयोजन कब से कब तक किया गया, 2 से 18। कहाँ किया जाता है, फरीदाबाद सूरजकुंड गांव में, फरवरी के महीने में। कौन सा मेला था, 37वां। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। थीम राज्य गुजरात को मनाया गया और सहायक देश मनाया गया है तंजानिया को। आगे बात की जाए और करंट अफेयर 2024 में अगला पॉइंट बनता है 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 2023 के लिए पुरस्कार दिए हैं लेकिन दिए हैं 2024 में, याद किया। जी हाँ जनाब, 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, जो भारत में दिया जाने वाला खेलों में दूसरा सबसे ऊंचा पुरस्कार है, नाम है अर्जुन पुरस्कार। कितने खिलाड़ियों को दिया, तो हरियाणा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से 3 खिलाड़ी, जिनमें से 2 लड़कियां हैं और एक हमारे साहब है। अगर बात करूं मतलब 2 लड़कियां हैं और एक है पुरुष खिलाड़ी। अगर बात करूं अंतिम पंगाल लड़की है जिनका संबंध है खेल कुश्ती से, पहलवान है और इनका संबंध किस से, इसार से। आगे बात की जाए सुनील मलिक, ये भी कुश्ती खिलाड़ी है और इनका संबंध मेरे सोनीपत जिले से है। आगे बात की जाए दीक्षा, इनका संबंध है गोल्फ खेल से और किस का जन्म हुआ, झज्जर से इनका संबंध है। तो मेरे भाई किस से संबंध है, किस खेल से संबंधित है, नाम और ये पॉइंट याद रखिएगा। 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतिम पंगाल लड़की कुश्ती खिलाड़ी इसार, सुनील मलिक कुश्ती खिलाड़ी सोनीपत, दीक्षा डागर गोल्फ खिलाड़ी झज्जर से इनका संबंध। आगे बात की जाए, अगर बात करूं भारत में दिया जाने वाला चौथा सबसे ऊंचा पुरस्कार है, भारत में दिया जाने वाला चौथा सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। अब की बार वो पद्मश्री हरियाणा के कितनी महान हस्तियों को दिया जाएगा और किस बंदे को दिया गया है, क्या क्षेत्र है, किस जिले से उनका संबंध है। अगला 2024 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को 2024 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और पद्मश्री पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला चौथा सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है। जो हरियाणा के 4 महान हस्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब की बार कौन कौन है, पहला नाम आता है डॉक्टर हरिओम, जिनका संबंध एग्रीकल्चर खेती से है, किस जिले से है, कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। एक नाम आता है महावीर गुड्डू, ये रहे आपके सामने महावीर गुड्डू, इनका संबंध कला, हरियाणवी कलाकार हैं, ठीक है। इन्होंने एक एल्बम भी निकाली थी बम लहरी, हरियाणा बम लहरी के नाम से जाना जाता है, महावीर गुड्डू नाम है, इनका संबंध जींद जिले से है। आगे बात गुरविंदर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिरसा से इनका संबंध है। और एक बात की जाए डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इनका संबंध है इस साल। तो अर्जुन अवार्ड हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को मिला है, और बात की जाए पद्मश्री पुरस्कार की तो ये हरियाणा के 4 महान हस्तियों को दिया गया है। डॉक्टर हरिओम खेती कुरुक्षेत्र, महावीर गुड्डू कला जींद, गुरविंदर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता सिरसा, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संबंध इसार से है। आगे बात की जाए हरियाणा करंट अफेयर 2024 में अगला जो नाम आता है, एक किताब लिखी गई है जिस विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है और इसी तरीके से आपसे पूछा था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन चिंतन पुस्तक का विमोचन किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन व चिंतन पुस्तक, इसका नाम ही है, इस किताब का नाम है, से लेकर यहां तक ये किताब का ही नाम है। इस किताब का विमोचन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस किताब
विमोचन किया। कब? 9 जनवरी 2024 को। और लेखक डॉक्टर कृष्ण गोपाल। इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर कृष्ण गोपाल। विमोचन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2024 में आए, 23 में आए, 22 में आए। अब जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है भारत के किसी भी राज्य में 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। वो आप लोगों को चेक करता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में कब गया, 23 में कब मनाया गया, 22 में कब मनाया गया, वो चेक करता है। बच्चों को पता भी है या नहीं, ये रटकाए हैं। आप जो 22 का पढ़ गए, चला गया 22 पढ़ लिया जी, 11 17, 23 का कौन है पढ़ा, 24 का कौन है पढ़ा, तो एक का है देखिएगा। प्रति वर्ष भारत में, भारत के प्रत्येक राज्य में 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और अब की बार जो ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया 11 से 17 जनवरी के बीच, इसकी जो थीम रखी थी वो रखी थी सड़क सुरक्षा नायक बने, सड़क सुरक्षा नायक बने। अब की बार इस सप्ताह की थीम थी। आगे बात की जाए, अगला नंबर, हरियाणा में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, हरियाणा में जिन परिवारों की वार्षिक आय सालाना आय 1,80,000 से कम है, तो परिवारों के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है मिशन 60,000, मिशन 60,000 योजना के तहत। आपसे ये पूछा गया है हरियाणा 60,000 योजना की शुरुआत कहां से की गई? करूं, हरियाणा में 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां से मिशन 60,000 योजना की शुरुआत की? तो कुरुक्षेत्र से योजना की शुरुआत की है। 12 जनवरी 2024 से योजना की शुरुआत हुई है। आगे बात की जाए, अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, 2024 में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? 2024 में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? आयोजन किया गया था फरीदाबाद में। यहां भी लिखा भी होगा, देखो, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड एट फरीदाबाद। ये कब से कब तक? 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में यह महोत्सव मनाया गया। आगे जाए तो हरियाणा करंट अफेयर में अगला नंबर आता है, हरियाणा में शुष्क दिन, ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब है शराब बंद है। जी हाँ जनाब, इस दिन पूरे हरियाणा में जितने भी शराब ठेके थे वो बंद हो गए, इसलिए हरियाणा सरकार ने इसको ड्राई डे घोषित किया था। और जो ठेका चालू पा गया, सरकार का कहना था उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ जनाब, किस दिन को ड्राई डे के रूप में मनाया गया? 22 जनवरी को। और किया गया 22 जनवरी को क्योंकि 22 जनवरी को यूपी में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था और उसी दिन को हरियाणा में ड्राई डे घोषित किया। दिवस शराब बैन, शराब को बंद कर दिया था भाई साहब, याद रखिएगा जनाब। आगे बात की जाए, अगला पॉइंट आता है 23 जनवरी 2024 पराक्रम दिवस पर। पराक्रम दिवस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है किस महापुरुष की जयंती के उपरांत मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती हरियाणा में पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था वो 2022 में बनाया गया था। तो 22 के बाद 23 के बाद 24 हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जिसका जनवरी पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पराक्रम दिवस के मौके पर। और पहला पराक्रम दिवस हरियाणा में कब मनाया गया? 2022 में। एक चीज और ध्यान रख सकते हो आप, 25 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024 को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता भारत में, उस दिवस पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? लोगों को जागरूक करने के लिए। जी हाँ जनाब, आपको कहाँ वोट देनी चाहिए, कहाँ वोट नहीं देनी चाहिए, जागरूक करने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में। आज क्लास में एक लास्ट पॉइंट और पढ़ता हूं, हरियाणा में एक नई यूनिवर्सिटी आई है जिसका नाम है संस्कारम यूनिवर्सिटी। हरियाणा सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी बनाई गई है। आपसे पूछा गया तो हरियाणा में संस्कारम यूनिवर्सिटी, ये रहा आपके सामने, आप जाओगे एंट्री पॉइंट। हरियाणा में संस्कारम यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? के पाटौदा गांव में संस्कारम यूनिवर्सिटी बनाई गई है। शुभारंभ 29 जनवरी 2024 को, 29 जनवरी 2024 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। ऐसे ही नई नई जानकारी
के लिए मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ बनाए रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।